बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा सरकार के खिलाफ सपा ने मोर्चा खोल दिया है। कोरोना के नाम पर राहुल की यात्रा रोकने की साजिश, ऐसा कहना है रामगोपाल का। दरअसल चीन से आ रही तस्वीरों को सरकार से स्पॉन्सर किया हो सकता है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो देखिए, बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब कोविड पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ तो रामगोपाल का यह बयान सामने आया है कि राहुल की यात्रा रोकने की वजह से ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं और कोविड का बहाना लगाया जा रहा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। अभी कोरोना में राशन बांटा, उसके बाद बंद कर दिया और दोबारा से फिर बांटने लगे। क्या देखते हैं इस नजरिए देखते हैं? ऐसा है, कोरोना में कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते, इसलिए कोरोना पहले। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो बहाना है। अगर चीन से वाकई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको लगा देने चाहिए। चीन की तस्वीरें स्पॉन्सर की हुई है भाजपा ने, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। देखो, अखिलेश यादव पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये एक तरीके से बड़े ही लापरवाह नेता जिनको कहा जाना चाहिए वो हैं। ये वही तो हैं, जब कोरोना का जब आई थी और वैक्सीन लगाने की बात हो रही थी तो ये वैक्सीन नहीं लगवाए थे। इन्होंने कहा भाजपा की वैक्सीन हम क्यों लगवाएं। उसका परिणाम क्या आया था, जब दूसरी लहर जब आई थी तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। उसका एक बड़ा कारण था कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो जिस प्रकार की अफवाह उड़ाई गई थी, उस कारण से एक बड़ी जनसंख्या ने लोगों ने अपना वैक्सीन ही नहीं लगाई थी। तो उसका परिणाम सबने झेला था, कितने लोग अपने जीवन से विदा हो गए। लेकिन वो तो भला हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने इस देश में सबसे पहले वैक्सीन को बनवाया, उसके बाद में इस देश के आम जन तक वैक्सीन को एक डोज और दूसरी डोज, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगवा दी। तो उसका एक बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अभी कोरोना का अभी तक बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं है। और फिर आपको याद होगा कि जब कोई भी महामारी आती है तो कोई ढोल बजाकर नहीं आती है, वो तो आती है एकदम से, जब लोगों को तब पता चलता है जब शायद लोगों के कितने लोगों के जीवन चले जाते हैं। आज अगर कोई घटना यदि चीन में घट रही है तो उसका ये लोग मजाक बना रहे हैं। अभी भगवान न करे अगर उसका परिणाम यहाँ के ऊपर भी आया तो क्या दोषी होंगे ये लोग? ठीक है सुब्रत जी, मैं आप ही का सवाल लेकर अजीत जी के पास जाती हूँ। सपा का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, क्या कहेंगे अगर कोरोना से स्थिति बिगड़ती है? सुब्रत जी कह रहे हैं हम तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे? बताइए। देखिए मैडम, ये सुब्रत जी का अपना एक वर्जन है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा मामला हम सबको समझना है। जैसा कि दिखाया जा रहा है, क्लिपिंग में दिखाया जा रहा है कि साहब चीन में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना है। मैं उसको एडमिट करता हूं, अगर है कोरोना। एक मिनट जी अजीत जी बोलिए। अजीत जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुब्रत जी बताइए, वो ये कह रहे हैं कि आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, जो आज दिल्ली में पहुंच चुके हैं और वहां पर आपने देखा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आपने देखी। ये लोग दो मुंही लोग हैं, दो मुंह हैं, इनके दो मुंह हैं। एक मुंह कभी बोलता है, दूसरा मुंह ये कभी बोलता है। ये वही लोग तो है, जब उस समय बंगाल में जो चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हो रही थी तो किस प्रकार की ये बातें बना रहे थे। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने उस समय पर कोरोना को देखते हुए सारी रैलियों को बंद कर दिया। आज जब ये भीड़ लेकर चल रहे हैं, जब इस प्रकार का वो कर रहे हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री अगर इनको केवल एक तरीके से उन्होंने इनको निर्देशित किया कि भाई इस प्रकार की स्थिति है तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचिए, तो किस प्रकार का ये लोग एक तरीके से मातम जैसा मना रहे हैं। किस प्रकार का ये लोग, और समाजवादी पार्टी के लिए तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि वही लोग तो हैं जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे और फिर उसके बाद खुद ही वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुब्रत जी वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये क्या कोरोना की स्थिति केवल पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए ये स्थिति है, इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं। हम लोग मैं आपके पास वापस लौटती हूँ।
राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा का प्रवक्ता रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप सुब्रत जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोविड की स्थिति बिगड़ती है, अगर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं, आप लोग पहले वैक्सीन का विरोध करते हैं, अब इतनी भारी भीड़ लेकर आप निकल जाते हैं। राजकुमार जी, कोरोना की स्थिति के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप जिस व्यक्ति से राजकुमार जी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुब्रत जी, हमने लगातार देखा है जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बार बार इस बात का पक्ष रखा जा रहा है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हर तरफ नहीं लगानी चाहिए? क्या रिस्ट्रिक्शंस केवल एक दल के लिए, क्या राजनीतिक दलों के लिए होती हैं? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।